सवालात पिछले हफ्ते नहीं हो पाए थे। आप लोगों को मेरी सेहत के बारे में मालूम है कि सेहत मेरी अचानक जो है वो ख़राब हुई है और ट्यूमर था जिसको लोगों ने बताया कि डॉक्टर ने कि ये कैंसर है। बहरहाल कैंसर ऐसा मर्द नहीं है कि उसका इलाज नहीं है। आप कैंसर लफ्ज़ सुनते ही इतना घबराए नहीं। बहुत से कैंसर वाले जो है वो ठीक ठाक चल रहे हैं, 10-10 साल से कैंसर है और चल भी रहे हैं। तो बहरहाल मोहलिक मर्ज़ है, लेकिन हम जो है ना हिम्मत से क्या करेंगे, इंशाअल्लाह उसका जो है वो इलाज कर रहे हैं। और इलाज का पहला मरहला हमारा, पहली केमोथेरेपी हो चुकी है और होने के बाद आप मुझे देख रहे हैं, मेरी शक्ल देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, आपको ये नहीं महसूस हो रहा है कि ये बंदा क्या है, बीमार है। तो आप लोग इतना नहीं घबराएं। जिस तरीके से व्हाट्सएप पर इतना परेशानी की बात हो रही है, सब अल्लाह ताला की जानिब से होता है। परवरदिगार आलम ने जब तक ज़िंदगी रखी है कोई माई का लाल काट नहीं सकता है, और जब आ जाती है तो फिर एक छोटा सा कांटा भी आदमी के लिए मौत का क्या बन जाता है, सबब बन जाता है। लिहाजा मैं अपने तमाम चाहने वाले लोगों से, तमाम मानने वालों से कि आप लोग सिर्फ दुआ करें कि अल्लाह ताला रूटीन पर जैसे काम हो रहा था होता रहे और ज़िंदा रहें, सेहत के साथ रहें और दीन की खिदमत करते हुए रहें। महज चारपाई पे लेटे रहना हम जैसे आलिम का, हम जैसे काम करने वालों की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। ज़िंदा रहे, काम से रहे, सेहत के साथ रहे। तो इसलिए पहली केमोथेरेपी हुई है, बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर नहीं हुए हैं। ये सारी बातें अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका एहसान है। हज़ारों नहीं बल्कि अगर मैं बग़ैर मुबालगा के कहूँ कि लाखों लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी दुआएं रायगा जाएंगी। अल्लाह ताला यकीनी बात है सुनने वाला है, और यकीनी बात है कि आप लोगों की दुआएं ज़रूर सुनेगा। तो जो सवालात आए हुए हैं हम पूरी कोशिश करेंगे सबके सवाल के जवाब दिए जाए। किसी बहन ने सवाल किया है कि मैं अपने भाई ने सवाल किया है कि मेरी बहन अपने खाविन से बहुत परेशान है, तो क्या मैं उसे तलाक़ लेने का मशवरा दूं? देखें, तलाक़ लेने का मशवरा कभी नहीं देना चाहिए। हमेशा शादी को जोड़ने की बात करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी तरफ मंसूब किया कि निकाह मिन सुन्नती, लेकिन तलाक़ को कभी आपने अपनी तरफ नहीं कहा कि तलाक़ भी मेरा तरीक़ा है। हालांकि तलाक़ देने का तरीक़ा भी किसने सिखलाया है? वो भी रसूल अकरम ने। लेकिन रसूल अकरम को ये निस्बत पसंद नहीं है कि वो कहें कि तलाक़ देना भी मेरा तरीक़ा है। लिहाजा कोशिश करें समझाने की, मशवरा तलाक़ लेने का नहीं दें। तलाक़ लेने का मशवरा देना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा सवाल आया हुआ है कि खाविन के लिए बद्दुआ करने का शरई हुक्म क्या है? किसी के लिए बद्दुआ करना अच्छी चीज़ नहीं है। देखें, एक होती है बद्दुआ कि एक आदमी पर जुल्म हुआ और आह निकल गई, ये फितरी बद्दुआ है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। इसी के बारे में हदीस में आया कि तक़ू दावतल मज़लूम फ़इन्न बैनहु व बैन अल्लाहि लैसा हिजाब, कि लोगों मज़लूम की बद्दुआ से बचो, उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता है। तो एक बद्दुआ होती है फितरी तौर पर, एक ये है कि बाकायदा बैठ कर किसी के लिए बद्दुआ, किसी के लिए बैठ कर बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने इतना सताया, सब कुछ आपको पूरी तारीख़ मालूम है, लेकिन आपने अपनी ज़ात के लिए किसी को बद्दुआ कभी नहीं दी। लिहाजा आप उसके उम्मती हैं और आप भी इसका ख्याल रखें। पूछा गया है कि खाविंद को शरई तौर पर बीवी के सहेलियां बनाने में दखल अंदाजी का हक़ हासिल है या नहीं। यानी पूछना ये चाह रहे हैं कि खाविंद कह रहे हैं कि आप ज़्यादा दोस्ती ना करें, बीवी को मशवरा दे रहे हैं कि आप ज़्यादा सहेलियां ना बनाएं। अगर खाविंद का ये एतराज़ की बुनियाद शरई है, तब तो उसको हक़ हासिल है कि वो ज़्यादा दोस्ती की बात क्यों मना कर रहा है, उसकी वजह होनी चाहिए। अगर वो शरई वजह है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर शरई वजह नहीं है तो अखलाक़ी लिहाज से भी खाविंद की बात माननी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सहेलियाँ होंगी तो ज़्यादा तवज्जो किसकी तरफ बढ़ जाएगी। दिन भर टेलीफोन पर आप सहेलियों से बात करेंगी, जब घर आएंगी तो भी है, ऑफिस में है तो भी, तो उस पर शौहर की तरफ और बच्चों की तरफ क्या होगी, तवज्जो नहीं होगी।
लिहाजा शौहर का ये तो नहीं कह सकते कानूनी लिहाज से ये हक हासिल है कि वो मना कर दे, लेकिन अगर उसको शरई वजह है तो मना कर सकता है। पूछा गया है कि कोई औरत अगर नापाक है और उसके घर में मैयत हो गई है तो क्या मैयत को ऐसी औरत जो नापाक है वो गुस्ल दे सकती है या नहीं दे सकती? देखें, हमारे यहाँ फतवा ये है कि नापाक औरत को मैयत को गुस्ल नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कोई औरत ऐसी मिल ही नहीं रही है कि जो गुस्ल देने का तरीका या गुस्ल देना जानती हो, मजबूरी दर्जे में अब नापाक ही औरत है, तो फिर ऐसी शक्ल में क्या है, मजबूरी दर्जे में वो उसको गुस्ल दे सकती है। देखें, ये याद रखें, जुनबी हो या हायजा हो, जिस्मानी तौर पर कोई नापाक नहीं होता है मोमिन, कि मतलब जैसे किसी हायजा औरत को किसी ने छू लिया, अगर वो ज़ाती तौर पर नापाक होगी, जिसको नजिसुल ऐन कहते हैं, तो आप उसको छूते ही आप भी क्या हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे। या कोई आदमी जुनबी है, उसको आपने छू लिया तो आप भी क्या हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे। तो मोमिन जो है वो जिनसी तौर पर नापाक कभी नहीं होता है कि नजिसुल ऐन है वो। लिहाजा इस वजह से लोग समझते हैं कि वो ज़ाती तौर पर नापाक है, लिहाजा जिसको छुओगी वो भी क्या हो जाएगी, नापाक हो जाएगी। ये मसला नहीं है। एक मरतबा एक सवाल आया था कि ये जो आप लोग तिलावत करते हैं या तस्बीह पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक शर्त ये होती है कि ज़बान का और होंठ का हिलना तभी वो तिलावत कहलाती है। मतलब बाद लोग कुरान करीम पढ़ते हैं या नमाज में कुरान पढ़ते हैं, होंठ ही नहीं हिल रहा है, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, एकदम सन्न खामोश हैं, अपने आप को भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, तो उसको तिलावत नहीं कहते हैं। तो उसी से मिलता जुलता एक साहब ने अच्छा सवाल किया कि एक आदमी दुआ मांग रहा है, इस्तग़फ़ार कर रहा है, अल्लाह मुझे आफ़ियत दे दे, अल्लाहुम्मा आफ़िनी, और ये बात ज़बान से और होंठ हिले बगैर दिल से कह रहा है, दिल से कह रहा है अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये बात हिल नहीं रही। तो क्या इसका मतलब भी है कि उसने अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं कहा? दुआ अलग चीज़ है, दुआ का ताल्लुक दिल से है, दुआ का ताल्लुक दिल से है, तिलावत का ताल्लुक ज़बान और होंठ से है। लिहाजा इन दोनों को क़यास नहीं किया जाए कि अगर वो दिल से कह रहा है और ज़बान नहीं हिल रही है तो इसका मतलब वो दुआ नहीं मांग रहा है, फिर भी दुआ मांग रहा है वो, क्योंकि दुआ का ताल्लुक किससे है, दिल से है। एक साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि उलमा का एक तबका इस बात का कायल नहीं है कि नमाज के बाद जो है वो जो दुआ की जाए वो इज्तिमाई शक्ल में और ज़ोर ज़ोर की जाए। करते हैं लोग, कोई एक अलग मसला है, लेकिन सही बात यह है कि सुन्नत तरीका ये नहीं है कि इज्तिमाई तौर पर जहरी दुआ हदीस से साबित नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ हदीस में क्या आ रहा है कि फ़र्द नमाज के बाद क्या होती है, दुआ कबूल होती है। तो पूछा है कि इन दोनों की तदबीक कैसे दी जाए, यानी एक तरफ तो अगर वो करते हैं तो वो बिदअत लोग कहने लगते हैं, और दूसरी तरफ ये है कि फ़र्द नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। तो सबसे पहली बात, ये नहीं लिखा हुआ है हदीस में कि फ़र्द नमाज के बाद दुआ कबूल होती है जब आप इज्तिमाई मांगेंगे, ये हदीस में नहीं लिखा हुआ है। ये आपने अपने तौर पे माना निकाले, जिसकी वजह से आपको तदबीक की ज़रूरत पड़ रही है। बात पहले समझे, तो हदीस में ये नहीं लिखा है। अच्छा, लेकिन ये उमूमन देखा गया है और आप भी उसकी जद में आ रहे हैं, आपके तलबा भी, कि मिसाल के तौर पर यहाँ उमूमन इज्तिमाई तौर पर बिलजहर दुआ नहीं हो रही मस्जिद में हमारी, तो देखा यह जा रहा है कि नमाज के बाद इनफरादी तौर पर भी लोग दुआ करना क्या है, छोड़ रहे हैं। ये कैफियत नहीं होनी चाहिए, ये गलत हो रहा है, ये एकदम नहीं होना चाहिए। फ़र्ज नमाज के बाद जिस गौर से सुन लें और इस पर अमल करें, जिस नमाज के बाद सुन्नत नमाज मौजूद है उसमें मुख्तसरन दुआ मांगी जाए, और फरना सुन्नत नमाज बैठ करके बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं करते। एक बड़ी तादाद तलबा की क्या है, बैठी हुई है, क्या कर रहे हैं? कभी आप 2-4 तालिब इल्म से इंटरव्यू लें कि आप मगरिब के बाद 3 मिनट तक आप बैठे रहे, उसके बाद आपने उठ करके क्या पढ़ा, सुन्नत पढ़ा। वो 3 मिनट आपने किया क्या? आप उसके दिल के राज लीजिए कि किया क्या, कुछ नहीं किया है, एक आदत बना ली है। ऐसा लग रहा है कि बड़े सूफी साहब हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और बड़ा जो है ये तीर मार रहे हैं,
تو یہ عادت جو ہو رہی یہ بھی غلط ہو رہی ہے۔ تو جس نماز کے بعد نماز ہے اس میں بہتر یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ فوراً مختصر دعا مانگی جائے۔ عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام انفرادی طور پر پڑھ کر کے، اور آپ مسجد سے نکل جاتے تھے، گھر میں جا کر کے سنت پڑھتے تھے۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اور جو لوگ مسجد میں پڑھتے تھے یہی دعا مانگ کر کے، مختصر دعا مانگ کر کے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے اپنی سنت پڑھتے تھے۔ تو جس میں نماز نہیں ہے، جیسے فجر کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے، اس میں آپ بیٹھ کر اپنا تسبیحات لمبی جو کچھ بھی پڑھیں۔ یہ جو فرائض کے بعد کی دعائیں لکھی جاتی ہیں، اس میں بھی دو رائے ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ جس میں سنت موجود ہے اس میں ان دعاؤں کو آخر میں، سب سے آخر میں پڑھا جائے، اور جس میں نہیں ہے اس میں پہلے پڑھ لیا جائے۔ تو ایک کام یہ ہے کہ دعا نہ چھوڑیں، آپ دعا مانگیں۔ اجتماعی طور پر بالجہر دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے، بھلے کوئی کتنی بھی دلیل دے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں۔ اچھا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ روز نماز پڑھنا ہے، بھئی 2 4 نہیں 10 20 50 حدیث ہونی چاہیے نا، تو حدیث مل ہی نہیں رہی ہے، لہذا اس کا اہتمام کیا جائے کہ دعا ضرور مانگی جائے۔ پھر دوسری رائے یہ ہے، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر بحث کیا ہے کہ وہ نماز کے بعد سے مراد کیا ہے۔ نماز کے بعد سے مراد کیا ہے کہ جب آپ نے درود شریف پڑھ لیا اس کے بعد والی دعا کو نماز کے بعد کی دعا کہی جا رہی ہے، یا سلام پھیرنے کے بعد نماز کی بعد کی دعا کہی؟ اس میں بھی دو رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ دعائیں جو آپ درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں، اسی لیے آپ کو تو ایک دعا بتا دی گئی، اللہم اذلنی ظلمت نفسی، حالانکہ حدیث میں 2500 دعائیں ہیں، ایک دو دعا نہیں ہے، 2500 دعائیں ہیں جو درود شریف کے بعد نماز میں جو ہے پڑھی جاتی تھی۔ صحابہ کا عمل ہے، رسول اکرم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں ہیں، لہذا یہ دونوں باتیں ہیں۔ تو تطبیق کی شکل کیا ہوئی؟ دعا ضرور مانگے، جب جس نماز کے بعد سنت ہو اس میں مختصر مانگے، بقیہ ذاتی طور پر جو ہے وہ ضرور دعا مانگی جائے، دعا کے بغیر نہیں اٹھنا چاہیے۔ پوچھا گیا ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کی 5 بیٹیاں ہیں اور ایک بیوی ہے، کوئی بھی اس کے علاوہ موجود نہیں ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو بیوی موجود ہے، لہذا بیوی کو 12.5% مل جائے گا، اور بقیہ جو کچھ بچے گا 87.5% وہ لڑکیاں جتنی ہیں وہ برابر برابر کیا کر لیں گی، بانٹ لیں گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جماعتیں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہیں، مثال کے طور پر بنگلور سے جماعت آئی ہبلی کے لیے، اور ان کو دے دیا گیا ہے روٹ کہ آپ ہبلی شہر میں 40 دن کیا کریں گے، جماعت دے کر کے اپنا کام کریں گے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ یہ 40 دن کا جو نیت کر کے ہم ہبلی شہر میں داخل ہو گئے تو ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں؟ جب آپ کو ایک ہی شہر کا ٹارگٹ دے دیا گیا اور دینے کے بعد اسی شہر میں آپ کو رہنا ہے، تو اب آپ جیسے ہبلی شہر میں داخل ہوئے آپ مقیم ہو گئے، عام آدمی کی طریقے سے پوری نماز پڑھیں گے۔ اب آپ کب جو ہے مسافر بنیں گے؟ جب ہبلی سے آپ پھر مسافت شرعی طے کریں گے، تب جا کر کے کیا ہے کہ آپ مسافر بنیں گے، ورنہ آپ پورے ٹائم پہ کیا ہے مقیم بنے رہیں گے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کیا شادی کی رسمیں سب کی سب بدعت کے زمرے میں شامل ہوتی ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ دیکھیں، جو رسمیں ہوتی ہیں نا، رسمیں ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ میں 2-3 باتیں بیان کر رہا ہوں۔ یہ ڈائریکٹ جو کہہ دیتے نا ہم لوگ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، ہر رسم بدعت نہیں ہوتی ہے۔ بعض رسم کا گناہ فضول خرچی کا ہوتا ہے۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد بہت بڑا گناہ ہے بدعت کا۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ بدعت ہے، ایسے بدعت نہیں ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کبھی کسی قوم کی نقالی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس رسم کو ناجائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ کبھی جو ہے بدعت کے لیے ایک چیز ہے کہ اس چیز کو لازم سمجھا جائے کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے اور لازمی طور پر کرنا ہے۔ جب لازم مانا مطلب کہ آپ نے اس کو شرعی حکم دے دیا، تب جا کر کے وہ کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی۔ کبھی لغو بات ہوتی ہے، کبھی مباح علاقائی کلچر ہوتا ہے، مباح کا فتویٰ دیا جاتا ہے، کبھی گناہ کبیرہ ہو سکتی ہے۔ بڑی ایسی بدعت کوئی آدمی دے، مثال کے طور پر شادی میں ڈی جے بجا رہا ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، ممنوعات شرعیہ میں داخل ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک
लफ्ज़ बोल देना कि जितनी भी शादी में रस्में हैं सब बिदअत हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी तफसील है। अगर आप ख़ास करके पूछते मुझसे कि फ़लाँ काम हम शादी में कर रहे हैं ये बिदअत है या रस्म का गुनाह मिलेगा, तो मैं उसको बता सकता। तो कोई ख़ास नहीं पूछा गया है, मुतलक सवाल किया गया है, लिहाजा इसका जवाब ये है। एक साहब ने पूछा है मौलाना भांग खाना कैसा है। भांग जो है, देखिए एक उसूली बात बता दे रहा हूँ आपको, जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जिससे नशा की चीज़ बनाई जा सकती है, जो भी चीज़ है उसको नशा की शक्ल दिया जा सकता है, तो उसकी तमाम मसनूआत का बनाना नाजायज़ है। मतलब भांग से आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं, 2-3 चीज़ मिक्स करके कि आदमी को क्या चढ़े, नशा चढ़े। तो वो जो मसनूआत आपने जो टैबलेट बनाया या गोली बनाई, जो कुछ भी बनाया, वो हर हाल में उसके ज़ुमरे में शामिल है। एक आदमी उठाया भांग खा लिया, तो इसका हुक्म वैसा नहीं है जैसे एक आदमी ने शराब पी लिया वैसे ही भांग का भी हुक्म है। ये हुक्म नहीं दिया जा सकता है कि ये आपने हराम खा लिया जैसे कि आपने शराब पी लिया, लेकिन उसकी मसनूआत बनाना और बेचना और उसको करना वो सबके नज़दीक नाजायज़ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भांग खाओ, क्योंकि ज़बान सवाल क्या है कि भांग खा लिया तो वैसे हराम है जैसे शराब हराम है, ऐसा हुक्म नहीं है। एक साहब ने पूछा है कि मौलाना मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज में छींक आ गई और मैंने नमाज में ही अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, तो मेरी नमाज फासिद हुई कि नहीं। इसमें यह है कि जो अल्फाज इस तरह से मिलते जुलते होते हैं जिनका ताल्लुक नमाज से होता है, अगर वो अल्फाज ज़बान से निकल गए तो नमाज फासिद नहीं होती। जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहिए। साहब ने पूछा है कि हमने सुना है कि इमाम साहब अगर नमाज पढ़ा रहे हों तो कम से कम 3 आयत का पढ़ना वाजिब है। उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी और आयतल कुर्सी पूरी एक ही आयत है और उन्होंने रुकू कर लिया, तो उनकी नमाज हुई कि नहीं हुई। वो 3 आयत से मुराद ये नहीं है भाई कि 3 आयत जितनी भी लंबी लंबी हो, और वो कर्ज वाली जो आयत है वो एक सफ़े की एक आयत है। छोटी छोटी आयतें भी मिलकर अगर एक आयत के बराबर हो गई तो एक आयत भी काफ़ी हो जाती है। अब इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, 3 आयत हो गई। अब आयतल कुर्सी में अगर देखा जाए तो वैसी वैसी 5 आयतें 5 सूरतें हो जाएंगी। तो ये मतलब नहीं है 3 आयत का पढ़ना वाजिब है, छोटी छोटी 3 आयत का होना मुस्तहब है। लिहाजा ये एक आयत भी 3 आयत से ज़्यादा के बराबर है। एक साहब ने पूछा है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ है जिसके 5 भाई हैं और 6 बहनें हैं, बकिया कोई नहीं है, तो वरासत कैसे तकसीम होगी। 5 भाई मौजूद हैं, बीवी बच्चे कोई नहीं मौजूद है, बकौल सवाल जैसा किया गया, और 6 बहनें हैं, तो पूरी प्रॉपर्टी को जो है ना 5 का दुगना 10 हो गया और 6 बहनें, 10 और 6 16, पूरी प्रॉपर्टी को 16 जगह तकसीम कर दिया जाए और 16 में से जो है वो एक एक हिस्सा बहनों को दे दिया जाए और डबल डबल हिस्सा किसको दे दिया जाए, भाइयों को दे दिया जाए, वरासत तकसीम हो जाएगी। पूछा गया है कि क्या कब्र की ज़ियारत के लिए सफ़र करना जायज़ है या नहीं। इसमें देखिए बहुत सेंसिटिव सवाल है ये। एक है हमारे पास बुखारी शरीफ की रवायत कि किसी मस्जिद के लिए सवाब की नीयत से सफ़र करना नाजायज़ है। ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला सलासता बिसलासत मसाजिदिन औ कमा क़ाल, ऐसे अल्फाज आए हैं कि 3 मस्जिदों के अलावा किसी भी मस्जिद की नीयत से सफ़र करना जायज़ नहीं है। आप पहुंच गए हैं मस्जिद को विज़िट करने अलग बात है, लेकिन नहीं मैं बगदाद की मस्जिद जाऊंगा वहाँ पे ज़्यादा सवाब है, ये नहीं कर सकते आप। तो लोगों ने कहा इसमें कब्र की ज़ियारत दाखिल नहीं है। अगर एक आदमी की सोच रहा है मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग की कब्र को देखने जाऊंगा, उनको इस साल सवाब उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करूंगा, तो लोगों की राय है कि ये एक अलग मसला है, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर उसकी नीयत ये है कि उनकी ज़ियारत करने से सवाब मिलता है, तब फिर ये उसी हुक्म में क्या हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा। पूछा गया है कि क्या ईसाल सवाब ईसाल सवाब का फ़लसफ़ा क्या है। ईसाल सवाब का मतलब क्या होता है कि हम एक आदमी को अपनी जानिब से अपने सवाब को ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने कोई भी नेकी किया है, अल्लाह ताला इसका जो सवाब मुझे मिल रहा है ये फ़लाँ को हमारा सवाब ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इसके पीछे उन्होंने पूछा है कि राज क्या है, होना ये चाहिए। पूरा बहुत लंबा सवाल उन्होंने किया है,
तो उसमें इनका कहना ये है कि होना ही चाहिए जो आदमी ने खुद किया है वो उसको सवाब मिल जाए, जो आदमी ने नहीं किया है वो उसको गुनाह ना मिले। तो गुनाह के बारे में तो इत्तेफाक है कि आप किसी के गुनाह को अपने ऊपर लाद नहीं सकते। मतलब आपके अब्बा ने गुनाह किया है, हमारे अब्बा को अल्लाह ताला माफ़ कर दीजिए और उनका गुनाह हमको दे दीजिए, ये आप चाहें भी तो नहीं कर सकते हैं। गुनाह किसी का लादा नहीं जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर किया जा सकता है कि अल्लाह ताला मैंने जो सवाब कमाया है ये हमारे अब्बा के नाम पे क्या कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो उनका कहना ये है कि होना ये चाहिए जिसने जो किया उसको मिले, जिसने जो नहीं किया नहीं मिले। ये जो रखा गया है इस साल सवाब फ़लसफ़ा बता रहा हूँ एक दो जुमले में। हकीकत ये बताना चाहते हैं कि हर मरने वाला जिंदे वाले का मोहताज है। नहीं समझे बात? हर मरने वाला किसका मोहताज है? जिंदे शख्स का मोहताज है। ये इसलिए रखा गया है ताकि वो कभी खुदा नहीं बने तुम्हारा। हर आदमी मरने के बाद ही पूजा होती है, हर आदमी की कब्र मरने के बाद ही बनती है, मरने के बाद ही पूजा होती है, मरने के बाद ही उसका सारा मामला होता है। तो ये बताना मकसद है इस फलसफे में कि ये मरने वाला आपकी दुआओं का मोहताज है, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ये फ़लसफ़ा रखा गया कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि आपको मालूम होता रहे कि वो कुछ नहीं कर सकता, मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। वल्लाहु आलम। एक सामने पूछा है कि मौलाना साहब, गरचे हम लोग हनफी मसलक हैं और इस बात के कायल हैं कि हर नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना चाहिए और किसी भी नमाज को जमा नहीं किया जा सकता, लेकिन सफ़र उम्रा वगैरह हज वगैरह में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जैसे हम मक्का से मदीना जाते हैं, अब रास्ते में वो ड्राइवर क्या बोलता है कि हम भाई ज़ोहर के लिए रुके हैं, जिसको पढ़ना है असर पढ़ ले, हम असर के लिए नहीं रुकेंगे। अब वो असर के लिए रुकता ही नहीं है और नमाज क्या हो जाती है? क़ज़ा हो जाती है। तो ऐसी शक्ल में हम क्या करें? ऐसी शक्ल में मेरी दाती राय ये है कि अइम्मा सलासा के मसलक पर अमल कर लिया जाए और नमाज को क्या कर लिया जाए? जमा बैन सलातैन कर लिया जाए, ताकि नमाज आपकी छूटने से बेहतर ये है कि जमा बैन सलातैन के ज़रिए नमाज अदा कर ली जाए। ये बार बार सवाल आता रहता है कि जब औरतों को बच्चा पैदा होता है तो कुछ दिन तक उनको खून आता रहता है। तो औरतों में ये बात मशहूर हो गई है कि 40 दिन तक वो औरत नापाक है और हर हाल में 40 दिन तक वो क्या करेगी? नमाज नहीं पढ़ेगी। ये एकदम गलत मसला है। जितने दिन खून आया है उतने दिन नापाक है। 5 दिन के बाद खून बंद हो गया, उसको नमाज शुरू कर देनी चाहिए। 20 दिन के बाद खून बंद हो गया, उसको नमाज शुरू कर देनी। अगर 40 दिन लगातार खून नहीं बंद हुआ तो 40 दिन तक वो नमाज नहीं पढ़ेगी। लेकिन अगर 41वां दिन हो गया तो फिर उसको 41वें दिन से अब क्या समझ लेना चाहिए? ये बीमारी है और ये निफास नहीं है, लिहाजा हमको नमाज शुरू कर देनी चाहिए। तो 40 दिन की शर्त ये है कि ना खून आता रहे। खून नहीं आया, जिस दिन बंद हो गया, औरत पाक हो गई। पूछा गया है कि मर्द लोग आर्टिफिशियल जेवर नहीं पहन सकते। नहीं, आर्टी जेवर अगर पहन ले तो उसका हुक्म क्या है? देखें, मर्द को अल्लाह ने मर्द बनाया है। जब आप औरत की तरह जेवर पहनते हैं तो ये बताते हैं कि अल्लाह ताला मुझे मर्द बनना अच्छा नहीं लगा, मुझे आप औरत बनाते ना तो ज़्यादा अच्छा था। तो गोया कि अल्लाह ताला की तख्लीक पर आप कमेंट कर रहे हैं कि मुझे मर्द बनना पसंद नहीं आया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया तशब्बुह बिर्रिजाल और तशब्बुह बिन्निसा दोनों हराम है। तशब्बुह बिर्रिजाल का मतलब क्या आता है? औरत मर्द की तरह कोई भी चीज़ अख्तियार करे, कपड़ा है, जेवर है, एक्टिंग है, बाल है, बात करना, चलना, जो भी एक्टिंग अख्तियार करे ये हराम है। ऐसे ही जेवरात जो है ना वो औरतों की शान है, उसको जो कोई मर्द अख्तियार करता है तो ये जो मर्द जो है ना ये अल्लाह ताला की तख्लीक पर क्या करता है? सवालिया निशान खड़ा करता है। लिहाजा हमारे नज़दीक एकदम जायज़ नहीं है। पूछा गया कि सजदा सहू कब वाजिब होता है? ये एक बड़ा सवाल है। बेहतर ये है कि जिस आपने सवाल किया है वो ये मालूम कर लें, क्योंकि सजदा सहू में मेन चीज़ होती है कि वाजिब। अगर आपको ये मालूम हो जाए नमाज के वाजिबात क्या हैं, तब बताया जा सकता है कि सजदा सहू कब कब वाजिब होता है। मैं कितना भी गिनाऊंगा तो वो बात समझ में नहीं आएगी। लिहाजा ये मालूम करें कि सजदा सहू नमाज में वाजिब क्या है और फिर वाजिब के कब कब किस किस चीज़ की वजह से सजदा सहू वाजिब होता है, तब बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए ये सवाल बड़ा है और ये पहले आप मालूमात हासिल करें।
पूछा गया है कि औरतें मैके में माँ बाप के तहत होती हैं या शौहर के तहत होती हैं। औरतें अगर मैके पहुंच गई हैं और शौहर मौजूद नहीं है तो फिर माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए, और अगर शौहर मौजूद है और वो कोई ऐसी बात कह रहा है तो शौहर की बात भी माननी चाहिए। कोई ऐसा फ़लसफ़ा नहीं है कि दोनों टकरा। ये सवाल अगर होता कि माँ बाप एक बात कह रहे हैं और शौहर एक बात कह रहा है, तो फिर अब लड़की किसकी हुक्म माने, शौहर का हुक्म माने या माँ बाप का हुक्म माने? तो देखा जाएगा कि किसका हुक्म शरीयत के मुताबिक है उसकी बात माने। अगर वो शौहर का हुक्म है तो शरीयत के मुताबिक है तो उसकी बात मान ले, और अगर माँ बाप का हुक्म शरीयत के मुताबिक है उसकी बात मान ले। एक साहब ने एक सवाल पूछा है, सवाल क्या है मतलब उन्होंने एक आइडिया दिया है और पूछा है कि इसका शरई हुक्म क्या है। कहा है कि मर्द के कपड़े जब साफ होते हैं तो इससे पता चलता है कि बीवी उसकी सफाई पसंद है या नहीं, पहला सवाल। दूसरा लिखा है कि औरत का लिबास अगर शरई होता है तो इससे ये मालूम होता है कि मर्द की ईमानी हरारत कितनी है। तीसरा पूछा है कि लड़कियों के लिबास में माँ बाप के अखलाक नज़र आते हैं, क्या ये शरई मसला है? ये शरई मसला नहीं, अखलाकी मसला है। ये एक आइडिया है कि अगर कोई आदमी से किसी शौहर जब बाहर निकलता है तो जो अच्छी औरतें होती हैं वो चाहती हैं कि उसका शौहर जब बाहर निकले तो ऐसा नहीं है कपड़ा प्रेस नहीं है, पहन लिया, तो उससे मालूम हो जाता है कि घर के लोग क्या है, तवज्जो नहीं है। जैसे खाना जब कोई लगाता है मेहमान के सामने, तो खाना जब लगाया जाता है मेज़बान में मतलब दस्तरखान पे, तो घर की औरतें कितनी सूघड़ हैं वो पता चल जाता है। अभी आप फल काटने को दे दीजिए किसी भी आदमी को, आप फल काट करके रख दीजिए, मैं बता दूंगा कि आपका ख़ानदान कैसा है और आप कितने शराफत वाले हैं, कितने बखील हैं, हम सारी बातें आपको बता देंगे, सिर्फ फल काट दीजिए आप। तो ऐसे ही ये बात चीज़ें क्या हैं, लोगों के तजुर्बे हैं, उस बुनियाद पर ये बात कही जा रही है, लेकिन ये कोई शरई मसला नहीं है। एक साहब ने पूछा है कि मैंने एक सामान ख़रीदा, जब घर लेकर के आए तो देखा कि उसमें ऐब है। जब मैंने जिससे ख़रीदा था उससे बताया कि घर में ऐब निकला, तो वो कह रहा है कि यहाँ जब तुमने ख़रीदा था तो इसमें ऐब नहीं था, ये ऐब तुम्हारे पास निकला है, लिहाजा मैं सामान वापस नहीं करूँगा। दोनों आदमी मुसलमान हैं, मसले को कैसे हल किया जाए? देखिए, जिसका दावा है कि इसमें ऐब निकला है उसको कसम खानी चाहिए, दावा दलील पेश करना चाहिए। जैसे वो कह रहा है कि इसमें ऐब है, आपका दावा है ना, आप दलील पेश कीजिए कि यह ऐब तुम्हारे यहाँ था, मेरे यहाँ नहीं आया है। अगर आप दावा पेश कर ले गए और दलील दे ले गए तो बाये को चाहिए, बेचने वाले को चाहिए कि सामान को क्या कर दे, वापस कर ले। लेकिन महज तुम्हारा दावा कि ये नहीं, ये तुम्हारे यहाँ ऐब था, भाई तुम्हारी जिम्मेदारी थी, लेने से पहले क्या करते आप उसको देख लेते, आपने देखा ही नहीं। लिहाजा जो है इसमें दावा जो करेगा वो दलील पेश करेगा। पूछा गया है कि क्या औरतों के सामने कपड़ा बदल सकती हैं? नहीं बदलना चाहिए, गलत है। मर्द का मर्द से भी पर्दा होता है और औरत का औरत से भी पर्दा होता है। ये मतलब नहीं है कि औरत का औरत से कोई पर्दा नहीं होता है। जो औरत का औरत से सतर है, ज़्यादातर लोगों की राय है जो मर्द का सतर है वो औरत का सतर औरत के लिए है। मर्द का सतर जो है वो सतर किसका है? औरत का सतर औरत के लिए भी है। लिहाजा औरतों के सामने ऐसे कपड़ा बदल लेना शरई लिहाज से जायज़ नहीं है। पूछा गया है कि हमारे घर में बाज़ औरतें खाना पकाती हैं तो घंटा घंटा भर किचन में खड़ी रहती हैं, लेकिन जब नमाज़ पढ़ने का वक्त होता है तो फ़ौरन बैठकर नमाज़ शुरू कर देती हैं और फ़र्द नमाज भी बैठकर पढ़ती हैं। देखें, खड़े होना अलग है, खाना पकाने के लिए खड़े होना अलग है। जब आदमी सजदे पर कादिर नहीं होता तो क़याम की फ़र्दियत साक़ित हो जाती है। फिर से जुमले को सुन लें, एक आदमी के अंदर खड़ा है, आप 15 मिनट दरवाजे पे खड़े होकर के बात करिए, अब वो आया और बैठकर नमाज पढ़ने लगा। आपने कहा अभी तो तुम बाहर 15 मिनट तक खड़े थे, तब तुमको तकलीफ नहीं हुई, जैसे ही तुमका नमाज का वक्त आया तो तुम बैठकर नमाज नहीं, बैठकर पढ़ने की वजह कि वो सजदे पर क्या है, कादिर नहीं है। जब सजदे पर कुदरत ख़त्म हो जाती है तो क़याम की फ़र्दियत की भी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये सिर्फ ये ना आप कहें कि साहब वो क्या कहते हैं मतलब वहाँ किचन में खाना बना रहे थे और बैठ कर नमाज़ पढ़ने लगी, ये मालूम करें
अगर वाकई में सजदे पर कादिर हैं और महज काहली की बुनियाद पर फ़र्द नमाज बैठ कर पढ़ी जा रही है, तो फ़र्द नमाज जो है वो फिर नमाज अदा नहीं होती, क्योंकि क़याम करना क्या है, फ़र्ज़ है। पूछा गया है कि क्या दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी है? अगर पहली बीवी की इजाज़त करेंगे तो कभी ज़िंदगी में दूसरी शादी होगी नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि ये तो औरत के मिजाज के ख़िलाफ़ है ना कि वो आपको बोले कि हाँ भैया बहुत अच्छा काम तुमने सोचा है और जाओ फ़ौरन दूसरी शादी कर लो। तो पहली बीवी तो कभी मशवरा देगी नहीं, ना कभी इजाज़त देगी। लिहाजा एक तरफ अल्लाह बोल दे कि दूसरी शादी की इजाज़त है, और दूसरी तरफ बोल दे कि जब तक पहली इजाज़त न दे तब तक तो अल्लाह की इजाज़त किसके ऊपर मुनहसर हो गई, बीवी के ऊपर मुनहसर हो गई, और बीवी कभी देगी नहीं इजाज़त। लिहाजा दूसरी बीवी करने के लिए पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी। ये एक अलग बात है कि अखलाक़ी लिहाज से पहली बीवी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उसको बता देना चाहिए, उसको एतमाद में लेना चाहिए, धोखा दे करके ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन चाहे वो धोखा दे के करे, चाहे बग़ैर इजाज़त के करे, चाहे 2 साल के बाद लोगों को बताए कि मेरी दूसरी शादी हो गई, निकाह सही है, निकाह में कोई फ़र्क नहीं, निकाह हो जाएगा हर हाल में। इन सब की वजह से ऐसा नहीं कह सकते आप कि तुम्हारी पहली शादी क्या हो गई, कैंसिल है क्योंकि तुमने पहली बीवी को बताया नहीं, ऐसा नहीं है। उसी से मिलता जुलता सवाल एक साहब ने और किया है कि क्या इस्लाम दूसरी शादी को पसंद करता है या इजाज़त देता है या उभारता है? 3 लफ्ज़ कहे हैं। इस्लाम दूसरी शादी के लिए इनकरेज करता है, उभारता है कि करो लोग, ये उसका फ़लसफ़ा है, पॉलिसी है, या दूसरी शादी को वो पसंद करता है, या दूसरी शादी की महज इजाज़त है। इस्लाम न उभारता है, न इस्लाम को दूसरी शादी पसंद है। इस्लाम ने ज़रूरत के तहत इजाज़त दी है। लेकिन अगर किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं है, शौक़ है मुझे दूसरी शादी करना, तो भी निकाह हो जाएगा। ये नहीं है कि नहीं ज़रूरत नहीं थी, आपने शौक़ में किया लिहाजा निकाह कैंसिल, निकाह फिर भी हो जाएगा। पूछा गया है कि मट्टी खाना कैसा है? उमूमन तो बचपन से सुनते रहते थे कि मट्टी खाना हराम है, लेकिन हकीकत में जो फतवा है वो मकरूह का है। इसीलिए जो रोटी वगैरह जल जाती है ना, तो जलने के बाद भी वो क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है, राख बन जाती है। इसीलिए जली हुई रोटी खाना, मतलब इसमें आप ये नहीं समझे कि बड़ी तवाज़ो है, जो रोटी जल गई अब खा ही लेंगे, नहीं। जली रोटी का टुकड़ा निकाल देना चाहिए। जली रोटी खाना जो है वो कोई सुन्नत तरीका नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मिट्टी के हुक्म में हो जाती है। लिहाजा मिट्टी का खाना मकरूह है, हराम नहीं है। पूछा है कि औरतें जब मैके जाती हैं तो वो मुसाफिर रहेंगी या मुकीम रहेंगी? अगर एक औरत इतनी दूर से गई है कि मसाफत 48 मील की दूरी तय करके अपने मैके पहुंची है, तो मैके में अगर 15 दिन से कम का इरादा अगर उसका है, तो फिर ऐसी शक्ल में वो क्या है कि वो क्या कहते हैं, ससुराल में जो है, सॉरी मैके में क्या रहेगी, वो मुसाफिर रहेगी। अगर 15 दिन का इरादा किए हुए है तो फिर ऐसी शक्ल में क्या हो जाएगी, क्यों मुकीम हो जाएगी। पूछा गया है कि हायदा औरत मस्जिद जा सकती है कि नहीं? मस्जिद की 2 किस्म होती है, एक होता है मुसल्ला, एक होता है मस्जिद। मुसल्ला का हुक्म जो है ना मस्जिद का नहीं होता है। जैसे हमारी ये मस्जिद है, निचला हिस्सा इसका क्या है, मुसल्ला है, ये मस्जिद नहीं है। इसीलिए कोई आदमी अगर एतकाफ़ यहाँ किए हुए है तो वो नीचे नहीं जा सकता है, वो मस्जिद के हुक्म में नहीं है, वो मुसल्ला है। यहाँ पर औरतें आ जाएं तकरीर सुनने के लिए, जुमा के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए, बाद औरतें नापाक हैं, वो बैठ कर के सिर्फ तकरीर सुनना चाहती हैं, तो वो मसल्ले के हुक्म में आ सकती हैं। लेकिन मस्जिद में औरत का जाना जो है वो किसी भी शक्ल में जायज़ नहीं है, जो औरत नापाक है। पूछा गया है कि एक आदमी ताइफ में रहता है और अपनी बीवी को गुस्से में धमकाने के लिए फ़ोन पर 2 मरतबा तलाक कह दिया, तो क्या तलाक हो गई कि नहीं? देखिए, तलाक में धमकाना, मजाक और चुपके बोल दिया, मेरा इरादा नहीं था, ये सब कुछ नहीं। जो बोला है वही है, इरादे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इरादे से निकाह में भी यही है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा गया कि आपका अक़्द फ़लाँ लड़की से किया जा रहा, आपने कबूल किया, आपने कहा मैंने कबूल कर लिया। 5 मिनट के बाद नहीं मैं तो ऐसे बोल दिया यार मजाक में। अब ये मजाक नहीं चलता। अल्लाह के रसूल फरमाया सलासतुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न जिद्दुन। 3 चीज़ों में संजीदगी भी संजीदगी है और मजाक भी संजीदगी है। लिहाजा हर हाल में मान लिया जाएगा कि आपने क्या है, निकाह कबूल कर लिया।
تو نکاح، طلاق اور غلام کی آزادی، اس میں جو جملہ بولا گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو لہذا یہ دو طلاق جو سوال پوچھا گیا ہے، دو طلاق واقع ہو گئی، رجعی واقع ہوئی۔ رجعی کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے اندر یہ دوبارہ بیوی اس کو بنا سکتا ہے، زبانی طور پہ بنا سکتا ہے، بیوی کی طرح رہنا شروع کر دے، بیوی کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ شروع کر دے، تو مان لیا جائے گا کہ اس نے بیوی مان لیا، لیکن اب اس کو ایک ہی طلاق کا حق باقی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا آخری سوال یہ آیا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، لیکن اسے اس بات کا نہیں علم تھا کہ ایک طلاق دینے کے بعد ہم عدت کے اندر، یعنی 3 مہینے کے اندر، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں 3 مہینہ، 3 مہینے کے اندر ہم اس کو بیوی بنا سکتے ہیں، یہ مسئلہ اسے نہیں معلوم تھا۔ ایک طلاق دے کر کے خاموش ہو گیا، اور خاموش ہونے کے بعد عدت کا پورا وقت کیا ہو گیا، گزر گیا۔ اب وہ اس کو بیوی بنانا چاہتا ہے، تو پھر ایسی شکل میں لازم ہے کہ جب عدت گزر گئی اور ایک ہی طلاق دیا ہے، 2 طلاق کا حق اس کو ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد، غور سے سن لیں اس بات کو، عورت کی اب مرضی ہے کہ وہ پہلے شوہر کی طرف آنا چاہتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ پہلے عورت کی طرف آنا نہیں چاہتی ہے تو اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ کیا کر لے، کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے۔ اور اگر وہ پہلے شوہر کی طرف آنا چاہتی ہے اور شوہر بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہے، تو دوبارہ نکاح کر لیا جائے گا اور زندگی گزاری جائے گی، لیکن یہ 2 ہی طلاق کے مالک رہیں گے۔ یہ باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے پھر آخر میں دعا ہے کہ آپ ہمارے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت تامہ، کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرمائے۔